ध्यान से देखिए। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पेबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पेबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है, और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं। हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के वचन के पढ़े जाने पर आशीष हो। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, जोर से बोले आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आप जानते हैं इधर यीशु मसीह एक जगह पर था और यीशु वहां पर उनके बीच में था। देखिए, और जब वो लोग हालेलुया बीच में यीशु कार्य कर रहा था और यीशु के साथ हालेलुया सामर्थ्य के काम होते थे और ऐसे ऐसे चिन्ह दिखाए जाते थे जो मनुष्यों के लिए असंभव है, तो बाइबल बताती है। हालेलुया हालेलुया। देखिए, यीशु कैसे काम करता था जो मनुष्य के लिए करना असंभव। निकालिए यूहन्ना अध्याय 3 उसका 1 वचन पढ़िए। देखिए वहां क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। फरीसियों ने निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो हाँ, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। जो यहूदियों का सरदार था, यानी कि उन लोगों का सरदार था, उन्हें सिखाने वाला था, बड़ा था उनमें। हाँ, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। क्या बोल रहे हैं? हे रब्बी, हम जानते हैं तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। देखो क्या कह रहे हैं? क्योंकि जो चिन्ह तू दिखाता है, अगर परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा। तो प्रभु कैसा कैसा आश्चर्य कर्म करता था। अंधों की आंखें खोल रहा था, लंगड़े चल रहे थे, गूंगे बोल रहे थे, दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर निकल जाती थी। दुष्ट आत्मा को बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, यीशु खड़ा होता था, वो चिल्लाती थी और परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए निकल जाती थी। कई जगह तो यीशु को बोलना पड़ता था दुष्ट आत्मा को, चुप, क्योंकि दुष्ट आत्मा यीशु को पहचानती थी, कहती थी ये परमेश्वर का बेटा है। यीशु कहता चुप। हालेलुया। ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा काम यीशु कर रहा था। और एक जगह पे यीशु ने क्या किया, 5 रोटी और 2 मछली से 5000 से भी अधिक लोगों को खिलाया। औरतें और बच्चे अलग था। हालेलुया। 5 रोटी और 2 मछली था। ऐसा कार्य यीशु उधर कर रहा था। ये सब कार्य होते थे, लेकिन कभी भी यीशु इन कार्यों की तरफ किसी का ध्यान नहीं लेके जाता था। यीशु का एक ही टारगेट था। जैसा ये निकोदेमुस बोला, जो बुजुर्ग व्यक्ति था, वो बोला आकर कि हे गुरु, अगर जो कार्य तू करता है, हम विश्वास करते हैं तू परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि अगर जो कार्य तू करता है, अगर परमेश्वर तेरे साथ नहीं होता तो तू ऐसा नहीं कर सकता था। तो देखो, लोग क्या देख रहे थे? कार्यों को देख रहे थे, लेकिन यीशु एक काम से आया था, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने आया था। हालेलुया। इसलिए जब पतरस बोलता है, यीशु ने बोला मुझे क्रूस पर मार दिया जाएगा, तो पतरस बोलता है हे प्रभु, तेरे साथ ये ना हो। तो
तो पतरस को यीशु डांट देता है, क्या बोलता है? चुप हे शैतान, दूर हो जा मेरे सामने से, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं, तू मनुष्यों की बातों पे ध्यान लगाता है। क्योंकि यीशु क्रूस पर मरने ही आया था, बाइबल बताती है। क्रूस का जो काम है वो परमेश्वर की ओर से था कि लोग नाश ना हो परंतु उद्धार पाए। यीशु पे विश्वास करने के द्वारा आज भी जो मन से यीशु पे विश्वास करता है, एक दूसरे को बोलिए, जो मन से यीशु पर विश्वास करता है और मुंह से अंगीकार करता है कि यीशु मेरे लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित है, वो मेरा प्रभु है और मेरा उद्धार करता है। बाइबल कहती है जो मन से विश्वास करता और मुंह से अंगीकार करता है उसका उद्धार हो गया। अगर आज आपने मसीह के सुसमाचार को, जिसके लिए असलियत में यीशु आया था, देखिए ये सब क्या देख रहे थे? निकोदेमुस सरदार था, सिखाने वाला था, लेकिन क्या कह रहे हैं? वो काम बता रहे, कह रहे जो तू कार्य करता है अगर परमेश्वर ना हो तो नहीं हो सकता। लेकिन यीशु ने वहां उसको टोका, उसको रोक दिया। हालेलुया। आज आप में से कोई खाली चिन्ह और चमत्कार के पीछे चल रहा है, कोई काम बनाने के पीछे चल रहा है, तो मैं आपको रोकना चाहता हूं, ध्यान दीजिए, ये सब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर कोई भली वस्तु आपसे अलग नहीं रखेगा। आप इस जगह पर भी भरपूरी पाएंगे और आप स्वर्ग में ऐसी वस्तुओं के वारिस होंगे जिसके विषय में लिखा है, जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा, तुम्हारे कानों ने नहीं सुना और मनुष्यों की चित्त पर भी नहीं चढ़ा, ऐसी वस्तुएं परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए वहां पर रखिए। वरन मैं आपसे कहूंगा, जिधर यीशु गया है, यीशु ने कहा मेरे पिता के घर में बहुत सारी जगहें हैं और मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, क्योंकि जहां मैं रहता हूं मैं चाहता हूं वहां तुम लोग भी मेरे साथ रहो। अभी मैं क्यों रोक रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि यीशु ने भी लोगों को रोका, जो लोग चमत्कार के पीछे चल रहे थे, काम बनाने के पीछे चल रहे थे, यीशु ने रोका और अपना मेन बात बताया उनको, मैं खाली चमत्कार करने नहीं आया, चमत्कार मेरे जहां मैं होऊंगा वहां होंगे ही होंगे। अचानक से पवित्र आत्मा आएगा और आपको ब्लेस करके जाएगा। अगर आप बहुत ध्यान से वचन सुनने वाले हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप बहुत ध्यान से वचन सुनने वाले हैं, बाइबल बोलती है अगर तू मन से सुनेगा और मन से मानेगा तो तेरे शरीर में एक बीमारी नहीं आने दूंगा। बाइबल बताता है हालेलुया। अगर कोई बीमार रहता है, ध्यान से सुनो, वो कहता है अगर तू मन से प्रभु का वचन सुनता है और मन से मानता है, कोई बीमारी तेरे शरीर में नहीं आ सकती। हालेलुया। तो ये चमत्कार तो साथ आएंगे ही आएंगे, ये तो फ्री है। हालेलुया हालेलुया। आपने देखा है ना, कई बार हम कुछ सामान लेने जाते हैं, उसके साथ कोई चीज फ्री मिलती है, कितना अच्छा लगता है। लेकिन क्या हम उस सामान को लेने के लिए, वो फ्री के सामान को लेने के लिए, क्या हम असली सामान नहीं छोड़ देते हैं? हालेलुया। हाँ, मेरे को तो फ्री वाला दे दो, असली छोड़ रहा हूं मैं, ऐसा कर देंगे? हालेलुया। मेरे को आज भी याद है, अभी कुछ थोड़ा समय हो गया, मैं हालेलुया क्या कहते हैं, बाथरूम में डालने वाला एक जेल लेके आता था, उसके साथ कमरे में सुगंध देने वाला एक टिक्की साथ में आता था, वो फ्री मिलता था। उसको लगा दो बाथरूम में या कमरे में तो खुशबू आएगी। लेकिन मैं दोनों को बड़ा खुशी से ले लेता, क्योंकि दोनों के लिए क्या हुआ है, मैं पैसा फ्री वाली नहीं, वो पैसा वाला भी मैं ले रहा है। याद रखिए, यही उद्धार है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही उद्धार के विषय में लिखा है, आपको उद्धार फ्री में मिल रहा है, लेकिन उसके लिए किसी ने कीमत चुकाई है। परमेश्वर का एक ही बेटा था यीशु, जिसने क्रूस पर अपनी जान दी, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित है, पिता की दाहिनी ओर बैठा, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे। आपको फ्री मिल रहा है, लेकिन असलियत में ये फ्री है नहीं, किसी ने कीमत
परमेश्वर ने अपना बेटा दिया है और बेटे ने अपना खून बहाया है। हालेलुया। तो उस उद्धार को जिसकी कीमत किसने चुकाई है? तेज बोलिए। परमेश्वर ने। जिसकी कीमत किसने चुकाई है? उस उद्धार के साथ सब वस्तुएं आपको फ्री में आ रही है। हालेलुया। हालेलुया। 6 में लिखा है, पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, यानी कि उद्धार की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। ये बोला है कि नहीं मिलेगी कुछ भी, बोला है सब तुझे मिल जाएगी। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। तो मैं आपका ध्यान उधर लेके जाना चाहता हूं। तो ये जो बुजुर्ग था, हालेलुया, जिसका नाम निकोदेमुस था, ये क्या बोलता है कि तू बड़े बड़े चिन्ह करता है, इसीलिए मैं भी तेरे पास आया हूं। लेकिन यीशु ने इसको वहीं रोका और क्या बोला कि ध्यान रख, जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से नहीं जन्म लेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। तो यीशु बता रहा था कि तुझे चिन्ह और चमत्कार ही नहीं, तुझे जल और आत्मा से जन्म भी लेना है। हालेलुया। यानी कि तुझे जल से और आत्मा से जन्म कैसे, मतलब बपतिस्मा भी लेना है और पवित्र आत्मा का दान भी तुझे चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यीशु ने इसको रोका यहाँ पर और इसको असली बात बताई थी। भाई असली बात ये है, अब मैं आपसे वापस आ रहा हूं अपने टॉपिक पे। उद्धार हमने कमाया नहीं, हमें फ्री मिला है। हालेलुया। अब यहाँ पर यही हो रहा था, यीशु मसीह उस जगह पर था और चेले साथ में थे। अब ऐसे ही फरीसी शास्त्री इसके सामने थे और वो बोलने लगे, हे यीशु, हम देखते हैं यूहन्ना के चेले तो बहुत उपवास रखते हैं, पर तेरे चेले उपवास क्यों नहीं रखते? तो यीशु ने इनको जवाब दिया। देखो ये सीधा बोलते थे, यीशु मुहावरे में बताता था। यीशु ने बोला, क्या कभी दूल्हे के साथ जो बाराती होते हैं वो उपवास रखते हैं क्या? वो भूखे रहेंगे क्या? वो दूल्हे के साथ जा रहे हैं, शादी में जा रहा है तो भूखे कैसे रहेगा? लेकिन एक समय आएगा जब ये उपवास, जब दूल्हा इनसे अलग किया जाएगा तब ये उपवास। आज बहुत सारे लोग कहते होंगे, मैं तो उपवास रखता हूँ, तू नहीं रखती। हालेलुया। उपवास रखना बुरा नहीं है, लेकिन उपवास रख के दूसरों पे दोष लगाना, ये क्या कर रहे थे? उपवास कोई गलत है क्या? गलत नहीं है, लेकिन क्या कर रहे थे? दोष। तू क्यों नहीं रखता है? तेरे चेले क्यों नहीं रखते? हालेलुया। देखिए आगे क्या हुआ यहाँ पर। आगे यीशु ने बोला 16वें वचन में, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। हालेलुया। मान लीजिए क्या कह रहा है वो, कोई कपड़ा है, कोरा कपड़ा है, उसको क्या पुराने वस्त्र पे साथ में सिलेंगे तो क्या उसकी जान रहेगी? वरन वो नया कपड़ा क्या करेगा, पुराने में से और सिलाई वाला पहनने वाला क्या करेगा? फिर वो पुराने को और खींच लेगा। यीशु ने बोला कि तुम नया नहीं ले रहे, तुम्हें मैं नया दे रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? उद्धार क्या है? फ्री में। मेरे पिता ने मुझे भेजकर क्रूस पर मैं जान दे रहा हूं, तुम्हें फ्री में उद्धार मिल रहा है। तुम क्या सोच रहे हो? तुम कमा के लेना चाहते हो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु बोला, कोरे कपड़े पर, पुराने कपड़े पर क्या कोई कोरा पैबंद लगाएगा? ऐसा लगाने से क्या हो जाएगा? फट जाएगा, यानी कि कोरा भी खराब हो गया और नया भी खराब हो गया। 17 वचन पढ़िए, यीशु ने क्या बोला? और लोग नया दाखरस पुरानी वस्त्रों में नहीं भरते हैं। ध्यान से सुनो, और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते। पहले के समय में दाखरस एक बहुमूल्य चीज होती थी।
और उसको बहुत संभाल के रखा जाता था। शादियों में आज जैसे कई जगहों पे कहते हैं ना, यार रसगुल्ला नहीं था, मजा नहीं आया, ऐसा ही पहले के समय में कहते थे अरे दाकरस नहीं था यार, दाकरस होना जरूरी था। तो सब शादियों में दाकरस जरूर होता था। तो ये दाकरस तो इकट्ठा करते थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति पुरानी मशक में नया दाकरस नहीं डालता था, क्योंकि अगर पुरानी मशक में नया दाकरस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो पढ़िए आगे। क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है। ऐसा करने से क्या होगा, अगर आप पुरानी मशक में नया दाकरस डालेंगे तो मशक क्या हो जाएगी, बोलो, फट जाएगी। और क्या हो जाएगा आगे, और दाकरस बह जाता है। और दाकरस भी बह जाएगा और मशक भी टूट, और दाकरस बह जाता है, बहुमूल्य चीज बह जाएगी। अगर आप उस उद्धार को अपने अंदर लेना चाहते हो तो आपको आज नए दाकरस को रखने के लिए आपको मशक भी क्या करनी पड़ेगी, नया बनना पड़ेगा। आपको मशक भी क्या होना पड़ेगा, आपको नया मशक बनना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि कोई भी पुरानी मशकों में नया दाकरस नहीं डालता, क्योंकि नया दाकरस अगर हम पुरानी मशक में डालेंगे तो क्या हो जाएगी, मशकें फट जाएंगी और दोनों ही खराब हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा इस बात की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगर आप उद्धार पा लिए, कितने लोग उद्धार पा लिए? अभी आपने विश्वास से बोला, मैं मन से विश्वास करता हूं यीशु मेरे लिए मरा, आपने मुंह से अंगीकार किया कि मैं यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं। बाइबल कहती है जो मन से विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं उनका उद्धार। हालेलुया। अगर आप उद्धार को ग्रहण किए, कई लोग हाथ नहीं उठाए, क्या ग्रहण नहीं किए? प्रभु आज कुछ चीजें नहीं करने जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। शादी में कभी आपने देखा है शादी में पुराने कपड़े पहन के कोई जा रहा है? बाइबल बताती है कि एक बड़े आदमी ने भोज दिया, ध्यान से सुनना, और नौता दिया सबको, और नौते में एक आदमी ऐसा पहुंच गया पुराने मैले कपड़े पहने हुए। तो आदमी को बोलते हैं, भोज का मालिक बोलता है, ए मित्र, तू शादी में पुराने कपड़े पहन के आ गया? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो भोज के मालिक ने बोला, इसको पकड़ो और इसको बाहर अंधेरे कोठरी में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना ही होगा। ये भोज परमेश्वर ने दिया है, उसका बेटा दूल्हा है, कलीसिया उसकी दुल्हन है। नए वस्त्र आप सबके और हम सबके लिए है। हालेलुया। और वो नया वस्त्र मसीह का लहू है, वो खून है। आप आज उस खून से धुलकर, उस उद्धार में बहकर, उस उद्धार के खून में धोकर धुलकर आज आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार किए जा रहे लोग हैं। हालेलुया। आज कोई भी पुराना वस्त्र नहीं रखना। बाइबल बताती है, ध्यान से सुनिए, एक स्त्री थी, वो यीशु के पास आई और उसके पैरों को अपने आंसू से धोने लगी। हालेलुया। और सब देख रहे थे, सब देखकर क्या बोल रहे थे, मनी मन में फरीसी शास्त्री, हमेशा इसकी सभा में आते थे फरीसी शास्त्री, जहाँ यीशु होता था ना, आते थे चेक करने के लिए। कुछ फरीसी शास्त्री देख रहे थे और मन में क्या बोलने लगे, बोलता है मैं गुरु हूं, इसे इतना नहीं पता ये जो स्त्री है ये तो व्यभिचार करती है। यीशु ने आत्मा में ये सब जान लिया और यीशु ने उस बेटी के सिर पर हाथ रखा और बोला, जा तेरे पाप। हालेलुया। हालेलुया। एक स्त्री और आई यीशु के पास, इसको तो जहां भी सुसमाचार प्रचार होता है याद किया जाता है। यीशु ने कहा था जहां भी सुसमाचार प्रचार होता है इसे याद किया जाएगा। ये भी एक व्यभिचारिणी स्त्री थी और ये यीशु के पास आई और इसके पास बहुत ही सुगंधित एक बहुमूल्य क्या था, इत्र था। इत्र कौन कौन समझता है, हाथ उठाओ। क्या होता है इत्र अंकल? सेंट, परफ्यूम। बहुत प्यारा परफ्यूम था जो बहुत महंगे दामों में बिकता था और हो सकता है शायद इसको लगा के ये व्यभिचार की स्त्री थी ना,
वो लगाकर गलत काम में जाया करती थी, लेकिन उस दिन ये यीशु के पास आई और वो बहुमूल्य इत्र लेके आई। और इसने क्या किया, जहां यीशु बैठा था जिस कमरे में आई और आकर यीशु के सिर पर उसे डाल दिया। तो बाइबल कहती है वहां पर चेले थे, चेले कुड़कुड़ाने लगे और बोलने लगे कि ये इसने क्या किया, ये इत्र तो बहुत महंगा था, ये तो बहुत पैसों में बिककर दान कर सकते थे, लोगों को खिला सकते थे, गरीबों को खिला सकते थे, ऐसा करके बोलने लगे। ऐसा नहीं था, यीशु ने बोला, वहां लिखा है ऐसा नहीं था कि इन्हें इसकी चिंता नहीं, गरीब भूखे हैं, इन्हें इसकी चिंता नहीं थी, इन्हें इसकी चिंता थी कि पैसे आ जाते। यीशु ने उनको डांटा और चुप करा दिया कि मित्र चुप हो जाओ, क्योंकि इस स्त्री ने मेरे साथ भलाई। हालेलुया। और यीशु ने बोला जहां भी सुसमाचार प्रचार होगा, इस स्त्री का क्या किया जाएगा, इसको याद किया जाएगा, इस बात को बताया जाएगा कि इसने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि यीशु को क्रूस पर मारने वाले थे। और आप जानते हैं यहूदियों की रीति पे जब कोई मर जाता है तो उसके शरीर में क्या करते हैं, इत्र डालते हैं। और इस स्त्री ने अपनी बहुमूल्य चीज छोड़ी यीशु के लिए और अपना पुराना स्वभाव छोड़ा। बाइबल बताती है इसने वो पाप छोड़ा और ये रोती हुई यीशु के पास आई थी। इसके शब्द तो नहीं थे मुंह में, लेकिन ये रो रही थी और ये रोते हुए उस इत्र को डाल रही थी। और परमेश्वर इसके मन की बात को सुन रहा था कि प्रभु मैं बदल रही हूँ, प्रभु अब मैं पहले जैसी नहीं रहूंगी, देख प्रभु मेरे पास जो गलत काम करने के लिए सबसे महंगी चीज थी मैं छोड़ रही हूँ। हालेलुया। आज भी मुझे याद आता है, मैं एक चोरी करने वाला व्यक्ति था। मैं जहां भी काम करता था वहां चोरी करता था। एक दिन यीशु की मुलाकात हो गई मेरे से, या मैं कह सकता हूं मेरी मुलाकात हो गई मेरे यीशु से। और उस समय पर मैं चर्च का कुछ पैसा गिन रहा था, चर्च में मुझे कुछ काम मिला था और मैं पैसा गिन रहा था। और मुझसे यीशु बोला, मेरे भाई तू तो चोरी करता था, चोरी कर ले इसमें से। और मैं रो पड़ा और मैंने कहा नहीं प्रभु, अभी मैं नहीं करता। हालेलुया। समझ रहे, आप समझ रहे, बाइबल कहती है, निकालिए कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 उसका वचन 16 देखिए क्या कह रहा है। जल्दी से इसको मिल जाए, पढ़िए जल्दी। अब से हम किसी को शरीर के अनुसार 17 इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। तो वो क्या है, नई सृष्टि है। प्रभु क्या बोला मेरे को आके, मेरे भाई तू तो चोरी करता था ना, ये चर्च का पैसा किसी को भी नहीं पता, चोरी कर ले। जबकि ये वाला चर्च नहीं था, जब भी मैं किसी पास्टर के पास उसके चर्च में मेहनत करता था, चर्च उसका था, वहां पर वो पास्टर था, मैं जैसा आज भाई है ना हमारे कई भाई है यहाँ पर, कई बहनें हैं, कई बार मेरा मदद करते हैं ना सेवा के लिए, ऐसी मैं उस चर्च में सेवा करता था। तो पैसे का काम मेरे पास था, मैं अकाउंट संभालता था। कई बार प्रभु ने कहा कोई नहीं देख रहा, ले लेना। कई बार ऐसा करके प्रभु आपको परखेगा। आपका पाप हो सकता है, आप नशा करते हो सकता है कुछ गंदा देखते हो, कुछ गंदा करते हो सकता है चोरी करते हो। प्रभु आपको बोलेगा मेरी बेटी, मेरे बेटा, तू ये करता तो था, ले तू कितना कर सकता है कर। बाइबल कहती है जहां ज्यादा पाप हुआ वहां ज्यादा अनुग्रह हुआ। आप पाप करते हुए थक जाओगे, प्रभु का अनुग्रह खत्म नहीं होगा। एक दिन आप हार मान लोगे मेरे जैसे मैं हार मान लिया। मैंने कहा प्रभु मैं अब नहीं कर सकता इस पाप को। हालेलुया। बाइबल कहती है अब जो मसीह यीशु में है वे नई सृष्टि है। हालेलुया।
बीत गई, सब कुछ नया हो गया। प्रभु के लिए ताली दे जाएगी जोर से। स्तुति करते हैं। और बाइबल कहती है अब जो मसीह यीशु में वो क्या है, नई सृष्टि। आप पुराने जैसे नहीं रहे। जिस दिन आप यीशु के पास आए वही दिन आप बदल चुके हैं। हालेलुया! क्या खुश है। हालेलुया! 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 जरूर आपको मौका मिल सकता है उस गलत काम के लिए, लेकिन प्रभु उधर खड़ा है। आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप सुनोगे उसकी आवाज कि मेरी बेटी मैं यही हूँ, अभी तुझे मैं चाहिए हो या ये चाहिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। हालेलुया! बाइबल कहती है अब तो मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो हम सब कुछ नया हो गया। हालेलुया! सब नया हो गया। वापस आइए और कुरिन्थियों को खोल के रखेंगे। एक जना कुरिन्थियों खोल के रखिए और बाकी लोग मत्ती में वापस आइए। 17 को फिर से पढ़िए। 9 का 17। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते। हाँ, और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं। याद रखिए, अब आप पुराने नहीं रहे। अब आप पुराने नहीं रहे। आप उस पापी स्वभाव में नहीं रहे। आप उस बीमारी में नहीं रहे। आप उस कर्जे में नहीं रहे। आप उस हालेलुया उस बुराई में नहीं रहे। आप किसी दबाव में नहीं रहे। बाइबल कहती है कोई पुरानी चीज, कोई पुराना मशक में नया दाखरस नहीं रखता। क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं। क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस रह जाता है। और दाखरस क्या होगा, बह जाएगा ना, बेकार हो जाएगा। आपका उद्धार खराब हो सकता है। आपको पता है आपके पास चुनाव रहेगा। आप आज जाकर फिर से वो गलत काम कर सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के साथ एक चुनाव ले सकते हैं, मैं नहीं करूंगा। हालेलुया! वो स्त्री बोली प्रभु मैं नहीं कर सकती। देख मेरी सबसे बहुमूल्य चीज जिससे मैं गलत चीजें करती थी मैंने तेरे लिए दी। हालेलुया! 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 आज कई बार कई बहनें यहाँ बिंदी नहीं लगाती, हाँ कई बार टीका नहीं लगाती, लोग अलग अलग बातें बोलते होंगे। हाँ कई बहनें, कई भाई, कई मेरे बच्चे अभी होली आ रही है, होली नहीं खेलते। आपको पता है ये होली के समय हमारा प्रभु दुख में था, क्योंकि कुछ समय बाद उसको क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला था। तो कई लोग नहीं खेलते हैं, हम में से कई लोग नहीं खेलते। लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं, लेकिन जब मुझसे कोई कहता है ना आप क्यों नहीं करते, तो मैं एक बात बोलता हूँ। अभी ये गाना गाया था ना मैंने, रंग लिया मोहे रंग लिया ओ मोहे अपने लहू में रंग लिया, यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मोहे अपना रूप दिया, मोहे अपना रूप दिया। आज से कई साल पहले मेरा एक दोस्त आया, मुझसे बोला सूरज आज होली ये नीचे नहीं आ रहा, क्योंकि मैं उसके साथ बियर पीता था, रंगारंग हो जाते थे, गलत काम करते थे। उस दिन खूब उस दिन परमिशन मिल जाती है ना घर में घुसकर कहीं पे भी किसी औरत के साथ, लड़की के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ मारने पीटने की, गंदे काम करने की परमिशन मिल जाती है, रंग लगाने की, कई चीजें करने की। तो वो बोला आएगा नहीं आज। मैंने बोला रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया, यीशु ने। वो नहीं समझा मेरी बात को, वो गुस्सा किया, बोला दोस्ती खत्म। फिर मैंने बोला रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया, यीशु ने। उसने सोचा होगा पागल हूं। ये गाना मैंने उसको सुनाया नहीं था, लेकिन मैं आत्मा में महसूस कर रहा था और मैंने उसको बोला भाई मैं ऐसे रंग में रंगा हुआ हूँ यीशु के लहू में, अब दूसरा कोई रंग मेरे पे चढ़ेगा ही नहीं।
तो फिर वो हार मान गया और बोला एक काम कर, खाली नीचे आजा, खाली टीका ही लगवा ले। फिर मैं मन में कह रहा था रंगे लिया मोहे, रंगे लिया मोहे, अपने लहू में रंगे लिया यीशु ने। उसके द्वारा जो शैतान वार कर रहा था ना मेरी चौखट खराब करने के लिए, आपको पता है यहाँ आप सबके क्या है, यहाँ पवित्र आत्मा की छाप है, यीशु के लहू की छाप है। जब इधर आप कुछ लगाते हैं वो खराब होती है। शैतान की ये कोशिश रहेगी खराब करने की। मेरा दोस्त बोला चल ठीक है मैं तेरे कपड़े नहीं खराब करूंगा, टीका ही लगवा ले। मैंने टी शर्ट उतारी, मैंने कहा ये ले, क्योंकि मैंने नई टी शर्ट पहन रखी थी। मैंने बोला ये ले, तू ये खराब कर ले, लेकिन मुझे रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे, अपने लहू में रंग लिया यीशु ने। मैं आत्मा में ये कह रहा था उसे। अब पता है कई साल बीत गए, वो गुस्सा होके चला गया। 1 साल 2 साल ऐसा ही हुआ, गुस्सा होके जाता था। आज कई साल बीत गए, अभी वो मेरे पास प्रार्थना कराने के लिए आता है। हालेलुया, रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे, अपने लहू में रंग लिया यीशु ने। क्या आप रंग गए हैं क्या? यस। कुछ रंग आप पे चढ़ने वाला नहीं, मेरा यीशु का लहू, वो गाढ़ा खून आपके ऊपर है। हालेलुया। बहुत सारे डरते, कहीं चौक पे निकलेंगे, कहीं पैर पड़ गया तो कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा तेरे को, क्योंकि गाएंगे एक बार, रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे, अपने लहू में रंग लिया यीशु ने। आपके ऊपर यीशु का खून है। कोई चौक, कोई चौबारा, कोई पीपल का पेड़ और कोई रात के बारा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। स्तुति हो। लेकिन मौका आपके पास है। बाइबल बोलती है जो मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। क्या आप नए हो चुके हैं? तो आपको नए निर्णय लेने पड़ेंगे। कई बार आपको बहुत जल्दी से नहीं, बहुत धीरे धीरे चलकर भी आपको नए निर्णय लेने पड़ेंगे। कई बार आपको कुछ कामों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ दोस्तियों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ रिश्तों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल बोलती है रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे, अपने लहू में रंग लिया यीशु ने। लेकिन चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। बाइबल कहती है एक बार एक चेला बोला प्रभु मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया आपके लिए, मुझे क्या मिलेगा? यीशु ने बोला चिंता मत करो, जिसने जो कुछ भी मेरे लिए छोड़ा है उसे इस पृथ्वी पर ही 100 गुना मिलेगा। अगर आप कुछ आज आप कुछ अपना पुराना स्वभाव, वो कुछ पाप छोड़ रहे हो, कई बार कुछ दोस्ती छोड़ रहे हो, कई बार कोई काम है जो आपको रुकावट दे रहा है, आपको कुछ नया काम करने के लिए पवित्र आत्मा कह रहा है, हो सकता है वो धीरे धीरे हो लेकिन वो बढ़ जाएगा। जो भी कुछ आपको प्रभु में बढ़ने से, आपके उद्धार से दूर कर रहे हैं, आज आप उसको अगर यीशु के लिए छोड़ रहे हो, आपको 100 गुना इस पृथ्वी पर मिलेगा। और बाइबल कहती है अनंत जीवन। हालेलुया, आपके लिए अनंत जीवन रखा है। और वहां लिखा है और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती है, परंतु नया दाखरस हालेलुया नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे। हालेलुया, बोले मैं नया हो चुका हूं। अगर आप नए हो चुके हैं, प्रभु तैयार है आपको भरने के लिए। कोई बोलेगा 99%, मैं बोलूंगा 100%। आप हर जगह ब्लेस, हर जगह आप आशीषित होंगे, लेकिन आपको अच्छे निर्णय लेने पड़ेंगे। मैं एक भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जिसने उद्धार पाया हो और अच्छे निर्णय लेने के बाद कुछ घट गया हो। जब आप उद्धार पा लिए, यीशु में विश्वास कर लिए, मतलब आपने अच्छे निर्णय ले लिए, ऑटोमेटिकली सब जगह बढ़ने वाली है आपकी। हालेलुया, हर प्रकार से आप बढ़ने वाले हैं। हालेलुया, वचन काफी लंबा है आगे, लेकिन याद रखिए वचन कभी खत्म नहीं होता, हमें उसे रोकना पड़ता है। इसका नेक्स्ट पार्ट अगर प्रभु ने चाहा तो हम इस हफ्ते के बीच में सीखेंगे। जो लोग घर पे रहते हैं, मेरा गुजारिश है उनसे, और जो लोग अपना काम करते हैं, आप अपने काम को इस तरीके से सेट कीजिए कि आप चर्च की मीटिंग्स में, घरों की मीटिंग्स में आप
आ सके, ताकि आप आगे का वचन भी सीखने पाए। प्रभु सबको आशीष करे। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे।